हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑन मूविंग ए चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स लगाने पर एक चार्ज पर किस तरीके से मूव करते हैं वे, और इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इनवर्ड होंगे या आउटवर्ड होंगे, आज पूरी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस थर्मोकोल के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे हमें डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पास जिस तरीके की यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में एस पोल और एन पोल होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोर्टेड कि ये हम मान लेते हैं इस पोल में एक हमारा एस पोल, साउथ पोल, और एक होते हैं नॉर्थ पोल होते हैं। ठीक है, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और ये दोनों के बीच में अगर इस मार्कर को हम रखेंगे, ठीक है, ऐसे जिधर लिखा हुआ पार्ट, ठीक है, पॉइंट खुला हुआ कवर, तो बोल सकते हैं कि राइट हैंड डायरेक्शन बोल सकते हैं वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो फ्रॉम लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जिधर कवर खुला हुआ है, लगा हुआ, ये हमारा पॉइंट जो दिख रहा है, तो ये खुला हुआ कवर जो उसी डायरेक्शन में एस पोल जा रहा है, तो उसी तरीके से हम डायरेक्शन में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सपोर्टेड कि मान लीजिए कि इस तरीके से आपका कि एक दो इस तरीके से पोल होंगे, इधर से मान लीजिए साउथ पोल एस लिख दिया हमने, और एक साइड में हमने यहाँ पास नॉर्थ पोल लिख दिया दोस्तों। ठीक है, और ये दोनों पोल के बीच में क्या, यहाँ पे क्या लगेंगे, फोर्स होगा। लेकिन यहाँ पास मैं एक बार चार्ज को लिखूंगा, यूनिट चार्ज को। ठीक है, और ये चार्ज इसमें क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो भाई मूव करेंगे तो कौन सा वेलोसिटी थी, तो मान लेते हैं यहाँ वेलोसिटी क्या होंगे दोस्तों। ठीक है, दैट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी वेग से कर रहे हैं ट्रांसफर। ठीक है, और इसके बीच में इधर क्या होंगे, ये आपका चार्ज है ना, तो ये हमने चार्ज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, और ये पोल है तो ये पोल बोल दिए एस पोल और एन पोल हो गया। ठीक है, अब ये देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने इधर से लिखा देता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए इस चार्ज को अगर देखा जाए तो इसमें क्या होंगे बच्चों, देखो अगर सपोर्टेड कि ये वाला अगर एक चार्ज को फोर्स की तरह से लगाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डायरेक्शन बताएंगे, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये पूरा डायरेक्ट पोल है तो फोर्स कहां से लगेंगे, तो ये बोल सकते हैं चार्ज मूव इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मगर अगर ये डायरेक्टली अगर पोल है तो डायरेक्ट पार कर सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एस पोल और एन पोल, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि वे चार्ज मूविंग ए चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस तरीके से बात समझ में आ गई दोस्तों। ठीक है, लेकिन हम इतना बात बोलेंगे भाई कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू, याद रखिएगा चार्ज हो गया यहाँ पे एक हमारा डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पर इस तरीके देखेगा तो Q, और वेलोसिटी यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, चार्ज सब लिख लीजिए, पॉइंट तो अच्छे रहेंगे। तो आपका चार्ज क्या हो गया था भाई, तो चार्ज आपका Q पॉइंट हो गया, और उसके बाद वेलोसिटी आपका क्या है, तो वेलोसिटी हमने क्या माने तो v हो गया। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप b मान लिए दोस्तों, क्या लिए, वेक्टर साइन लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर में बनेगा, देखिए q इंटू v क्रॉस b। ठीक है, तो ये आपका फोर्स, ये फॉर्मूला को रट्टा मानिए, रट्टा नहीं, जैसे अब इसका डायरेक्टली अगर निकाला जाए तो क्या निकलेगा, देखिए तो फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब पूछेंगे भाई कि ये क्यू क्या है, क्यू को हम कैसे लेंगे, तो क्यू को हम लोग कूलम में लेंगे, सी हो गया। ठीक है, और वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, मीटर पर सेकंड में लेंगे, मीटर पर सेकंड, और बी क्या है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला लेंगे। और इसका स्ट्रेंथ की बात हो रहा है कि दो पोल की डिस्टेंस में कितना स्ट्रेंथ लिया जाए, चाहे 10 लें का 20 लें, है ना, इसका स्ट्रेंथ लेंगे जो टेस्ला में लेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या लेंगे, दैट इज टेस्ला में। और यहाँ पे थीटा साइन थीटा, अब थीटा क्या होंगे, अगर मैं बताना चाहूंगा थीटा जो होंगे दोस्तों एंगल बिटवीन, तो किस एंगल के बिटवीन, किस बीच के में होंगे, दो एंगल के बीच में, तो एक हमारा वेलोसिटी होंगे, तो वेलोसिटी एंड किसके बीच में, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो इतना इजी वे में समझ में आ चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों कि किस कंडीशन में इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगाने पर किसका मैक्सिमम होगा, क्या मिनिमम होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि अगर ये दोनों, अगर वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में है, सॉरी ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो दोनों का देखा जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर 90 डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तब ना ये पूरा मैक्सिमम आ जाएंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, देखिए
अगर देखा जाए तो मैक्सिमम के लिए दोस्तों, है ना, मैक्सिमम के लिए फोर्स क्या लगेंगे, क्यू भी बी होंगे, इसको मैक्सिमम आ जाएंगे। क्यों? जब वेन कब, जब थीटा जब 90 डिग्री होंगे तब याद रखेगा, ठीक है। और मिनिमम क्या होंगे, तो मिनिमम क्या अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे क्यू भी क्या कर लेंगे, जीरो कब हो जाएंगे, जब थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाए। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेलोसिटी का एक ही डायरेक्शन में जब जाएगी ना, है ना, तो उस कंडीशन में इसका थीटा क्या साइन 0 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पूरा इसको क्या कर देंगे 0। तो यहाँ पे फोर्स जो लग जाएगी वो 0 रहेगी, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पे कारण लिख देंगे, क्यों यहाँ पे कॉजल में कि थीटा क्या होगा भाई 0 हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन एक मेन पॉइंट के लिए डिस्कशन करूंगा मैं। तो देखो यहाँ तो सिंपल है, याद रखिएगा दोस्तों कि अगर इस पॉइंट में पॉइंट नंबर 1 कि इफ चार्ज इज न्यूट्रल, अगर चार्ज न्यूट्रल रहेगा तो फोर्स क्या होंगे कंडीशन में, तो फोर्स बराबर बताएगा 0। भाई क्यों, तो बिकॉज कारण लिखिएगा भाई क्या, बिकॉज कारण क्या है कि Q इज इक्वल टू 0। अगर बताइए चार्ज अगर न्यूट्रल होगा, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, तो यहाँ पर अगर न्यूट्रल रहेगा, ये रोल नहीं करेगा, तो सिंपल है, जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे Q का अगर यहाँ पे 0 रख दीजिएगा तो ये सब जितने भी क्या कर देंगे 0 कर देंगे मल्टीपल में, तो फोर्स क्या करेंगे 0 हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर इफ चार्ज इज रेस्ट में रहेगा ना, तो इसका क्या कंडीशन होंगे फोर्स, इसमें फोर्स क्या हो जाएगा 0। अगर वेलोसिटी अगर समझोगे, बिकॉज इसका में क्या होगा कारण, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया, चार्ज जो है चार्ज हो रही थी वो वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई थी, तो मतलब रेस्ट में रही थी, है ना, रेस्ट में मोशन में रही थी, मोटिवेट में, इसलिए आपका फोर्स भी है। ये तीसरा पॉइंट में क्या हो गया दोस्तों, अगर कभी कभी ऐसा होगा कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रखा जाए, मतलब बी को अगर हम 0 रख लेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 डायरेक्टली ऐसा रख दिया बाय द वे, तो इसमें से अगर 0 पुट किया डिस्ट्रीब्यूट, तो सब क्या कर देंगे, फोर्स के लिए भी क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएंगे दोस्तों, क्या आ जाएंगे 0 हो जाएंगे। आई बस समझ में। अब एक और बात यहाँ पर समझिए, 3 पॉइंट है, और देखिए 4 पॉइंट के लिए यहाँ पर समझिए, 4 पॉइंट के लिए, है ना, चाहो तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि और चीज समझ में आए दोस्तों, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, अगर बाय द वे अगर इफ चार्ज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज को मतलब कि पैरेलल शिफ्ट किया जाता है, देखो ये जो कॉइल जो है, अगर इस डायरेक्शन में दोनों कॉइल, अगर ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गए और चार्ज का एक दूसरे का पैरेलल होंगे शिफ्ट, तो पैरेलल होंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों देखिए, तो ये वाला डायरेक्शन इसके ठीक पैरेलल का कंडीशन इसी, और डायरेक्शन भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी चार्ज का भी है, यहाँ पे क्या बोले चार्ज जो करेंगे यहाँ पास कि चार्ज मूविंग पैरेलल, ये भी चार्ज क्या करेंगे इसी डायरेक्शन में, तो बताओ थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। और जब थीटा जब 0 हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए जब थीटा 0 होता है साइन में, तो क्या 0 हो जाएगा, तो क्या होगा साइन 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखाया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पे थीटा जब 0 है तो साइन थीटा में क्या रखेगा 0 रखेगा, तो क्या कर जाएगा 0, क्यों, क्योंकि फार्मूला में जान रहे कि ये फोर्स बराबर क्या होते हैं भाई, वी ए क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। आगे बस ताकि अगर बाय द वे ये तो पैरेलल शिफ्ट किया गया, अगर बाय द वे अगर इसी पॉइंट पे ये हमारा 4 पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट का ए मान लीजिए, और बी पॉइंट, अगर एंटी पैरेलल की बात किया तो इफ चार्ज, अगर चार्ज को मूव किया कराया जाए तो ये चार्ज मूविंग एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का किया जाए तो इसमें थीटा क्या ले लीजिएगा 180, और 180 में क्या हो जाता है 0 हो जाता है, साइन 180 क्या हो जाता है वैल्यू 0, इसमें भी क्या लगेगा फोर्स क्या लगेंगे 0 लगेंगे, यहाँ पर लिख देगा फोर्स क्या होगा भाई 0 हो जाएगा। आई बस में इसमें फोर्स 0 हो गया, क्योंकि थीटा हमारा क्या था 180 था, और साइन हम क्या जाते हैं साइन 180 0 जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रीजन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं आगे पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिएगा अब देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, आप पॉइंट भी देखो, अगर यदि पूछा जाए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होता है ना भाई, तो देखा जाए तो इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं हम ना, कि वर्क डन जो होती है, क्या वर्क डन जो होती है, अगर देखा जाए तो फोर्स किसके डायरेक्शन में करेंगे, कहां से कैसे होंगे, तो देखो फोर्स जो लगता है ना, तो हमने अब बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन होंगे तो वेलोसिटी इधर होंगे, तो अगर देखो यहाँ पर एक्स एस के यहाँ पे वाई, तो ये क्या होगा, जेड एक्स में फोर्स लगेंगे, क्या लगेंगे, जेड एक्स में ही फोर्स लगेंगे। कैसे अगर देखा जाए तो देखो सिंपल वे में आप समझाता हूँ। देखिए, तो ये आपका वेलोसिटी v हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड b हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये आपका चार्ज q हो गया। तो पहले आपको किसको खोलिएगा, इस तरीके से डायरेक्ट इसको खोलिएगा, है ना, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को खोलिएगा, उसके बाद इसको खोलिएगा, तो आप इस तरीके से पुट कीजिएगा, तो क्या होगी, डायरेक्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स क्या रहा है, जेड एक्सिस की ओर जा रहा है, क्या रहा है, जेड एक्सिस की ओर जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना, फोर्स कहां लग रहे हैं, जेड एक्सिस की ओर, ठीक है। तो इसमें पता चल गया कि जो फोर्स जो होते हैं ना, एक बात और, फोर्स जो होते हैं, फोर्स इज, है ना, परपेंडिकुलर टू किसका होंगे भाई, तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड किसका, तो चार्ज के, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये क्या करते हैं, फोर्स जो लगते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में होते हैं। ये क्या आपका सिंबल हो गया, परपेंडिकुलर का सिंबल हो गया दोस्तों, परपेंडिकुलर, ठीक है। एक बात, वर्क डन, देखिए वर्क डन ऑन, जब चार्ज होंगे ना, चार्ज होंगे, चार्ज बाय, कब, अगर फोर्स क्या कर ले, यहाँ पे मैक्सिमम पर देखेंगे तो अगर जीरो कर जाए, क्या कर जाए, जीरो, ठीक है। अब बताओ, चार्ज हमेशा क्या रहता है, शुरू में जीरो ही रहता है, रेस्ट में ही रहता है, ठीक है ना, जब फोर्स लगाते हैं तब उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, ठीक है। और एक खास बात है दोस्तों कि भाई, कि अगर पूछा जाए, हमने आपको बताया कि डायरेक्शन की बात किया जाए तो क्या होगी, तो आपको देखो यहाँ पर जब कब किसके अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, एक मैं बता रहा छोड़ देना, देखो यहाँ पे छोड़ दिया भाई, कि जो होता है ये आपका मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। आगे बस में कौन सा है, इस तरीके से, ठीक है। और एक बात है कि अगर मैग्नेटिक, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ट होगी या आउटवर्ड होगी। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे क्रॉस रहेगी, क्रॉस की सिंबल रहेंगे ना, और एक डॉट डॉट वाला लाइन नहीं देखेंगे तो इनवर्ड होगी कि आउटवर्ड होगी, ठीक है, डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्रॉस रहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड डायरेक्शन। और इसमें क्या होंगे दोस्तों, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आई बात समझ में, तो कितना सिंपल विषय में मैंने आपको मतलब कि फाइंड आउट स्टेटमेंट करके दिखाया दोस्तों, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से टॉपिक को आप समझ में आ गए हो दोस्तों। फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।